ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा को हिसार पुलिस 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया और उन्हें 4 दिन की और रिमांड पर लिया। बात करते हैं ज्योति मल्होत्रा के पिता से। 4 दिन की और रिमांड में पुलिस ने लिया है, क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं जी, नहीं, 5 दिन की पहले ले ली थी रिमांड, तो फिर ये 4 दिन की और जरूरत क्या थी? 5 दिन में कुछ नहीं निकला तो ये 4 दिन में क्या निकलेगा? जरूरत भी कोई नहीं थी। आगे पूछो। आपकी जानकारी कुछ भी नहीं थी? आप पुलिस से मिले या नहीं मिले? आपको ये नहीं पता कि आपकी बेटी को पेश कर रहे हैं या आपने वकील से बात की? ऐसा कुछ मेरे को कुछ भी नहीं पता जी, ना मेरे को पुलिस वालों ने बताया, ना कोई और ने बताया, किसी ने नहीं बताया। तो आपने वकील से मुलाकात नहीं की? उनको सरकारी वकील मिला होगा। मेरे को पता नहीं जी सरकारी वकील दिया है कि नहीं दिया इन्होंने। तो आप वकील करेंगे अपनी बेटी को आगे न्याय दिलाने? मेरे को तो सरकारी वकील चाहिए जी, मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है पैसों की, ना मेरे पास खर्चे की। मेरे को सरकारी वकील चाहिए, तो सरकारी वकील दो आप। अच्छा, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि हमें अभी और पूछताछ करनी है, उसके लैपटॉप के कुछ जांच करनी है, मोबाइल का जांच करना है। आप लोगों का भी मोबाइल जो है उनके पास अभी है, वापस तो किया नहीं है? नहीं, सब कुछ चेक कर लिया हो गया जी। कोई यूं ही कह रहे होंगे, धक्के से परेशान कर रहे हैं हमारे को, तो कुछ भी नहीं, उनमें सारा कुछ साफ हो रहा है। आप लोगों के बैंक डिटेल्स नहीं पूछे पुलिस ने कुछ? हैं जी, बैंक डिटेल बैंक की मेरी कापियां ले गए थे, वापस कर गए थे जी। वापस कर गए। और जो ज्योति ने आप लोगों के लिए दवाइयां लिखी थी और मेड के लिए कुछ संदेश लिखा था, वो पर्ची रात को 11:15 बजे आके ले गए। डायरी भी ले गए, 2-3 कापियां भी ले गए, और जो दवाई की पर्ची थी वो भी ले गए। पुलिस सारा चीज लेके चली गई। तो वो दवाई किसकी थी? आपके लिए लिखा गया था या? उसके ताऊ की दवाई थी जी। अच्छा, ज्योति की ताऊ की दवाई थी। अब दवाई कहाँ से देंगे? तो आपको नाम नहीं पता उसका कि कौन? क्या पता इंग्लिश में क्या लिख रखा था, क्या नहीं लिख रखा था। तो ज्योति इससे पहले भी क्या इसी तरह से संदेश लिख के आप लोगों को जाती थी जब वो बाहर जाती थी कि आप ये दवाई ले आए, या मेड से ऐसा कुछ कहती? नहीं, पहले अपने आप ही ले आया करती। अब लिख के गई थी कि मैं जा रही हूँ, तो क्या पता कितने दिन लग जाएं, तो पापा आप ले आ देना दवाई जो भी है। मैं कहा चलो ठीक है, अभी तो दवाई पड़ी है कुछ दिन की, फिर लेनी तो पड़ेंगी जी। ऐसे कैसे कोई दे देगा दवाई? आखिरी बार कब आपसे मुलाकात हुई, जब आप ज्योति के साथ बैठकर बातचीत किए और ज्योति ने आपसे कुछ बातें शेयर की? मेरे से तो कभी बात नहीं हुई। जो इसकी थाने में लेके गए हैं, जब से कोई बात नहीं हुई। आप थाने गए थे? मेरे को बुलाया ही नहीं है। कितनी बार पुलिस आपके घर आ चुकी है फिलहाल? 4-5 बार ही आ ली। 4-5 बार आ ली। तो आपसे कुछ बताती नहीं है कि क्यों आई है, क्या करने आई है? कुछ नहीं बताती, आती है बस ये चीज दे दो, वो चीज दे दो। क्या दे दो, क्या मांगती है? कदे पासपोर्ट लेके, कदे कपड़े लेके, कदे कल आई तो डायरी और कापियां लेगी, दवाई की पर्ची देके कल आके। और उससे पहले तो लैपटॉप फोन ले गए थे, पासपोर्ट भी ले गए। तो आपको पता नहीं था क्या हरीश जी की पाकिस्तान जाती हैं या कहीं और देश में जाती है? आपकी बेटी है, 4-5 दिन के लिए कहीं जाती है तो कुछ तो बताती होंगी ज्योति, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी आपसे नहीं बताती हूँ। ये चीज का मेरे को मालूम नहीं है जी। कि ये मेरे को तो कह के जा करती, मैं दिल्ली जा रही हूँ पापा, 2 दिन में 3 दिन में कोई काम है, मैं अपना करके आ जाऊंगी। तो जो वीडियो बनाती थी, उस वीडियो में आपने कभी उसका वीडियो नहीं देखा, जो इंटरनेट का वीडियो बनाती थी? मेरा तो जी छोटा फोन है, उसमें ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, ना मेरे को शौक। आपने कोशिश नहीं की कि आपकी बेटी इतना पैसा कहाँ से कमा रही है, कहाँ से क्या आ रहा है, जब वो नौकरी भी नहीं कर रही थी? मेरे को नहीं पता इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इतना पैसा आता तो ये मकान टूटा फुट्टा होता क्या? बिल्डिंग ना ले लेते हो? पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो जो आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसने जासूसी की, तमाम देशों में जाकर लोगों से मुलाकात की, ये इस आरोप पर क्या कहेंगे आप? मेरे को तो पता है नहीं जी, गई थी कि नहीं गई थी, सच है कि झूठ है। भाई सच नहीं होता तो फिर पुलिस क्यों लेके जाती, फिर क्यों पासपोर्ट लेके जाती? मेरे को नहीं पता जी इस चीज का। तो कभी आपसे ज्योति ने बातचीत नहीं की? नहीं, इस चीज की कोई बात नहीं। सामान बाहर से आकर आप लोगों के लिए लेकर नहीं आई कभी? कभी चादर ले आई, कभी ऐसी छोटी मोटी चीज तो सभी ले आ देते हैं। क्या क्या लेके आती थी? चादर ले आती, कभी दवाई ले आती, कभी फ्रूट ले आती, बाकी तो क्या लेना है। ऐसे स्वभाव ज्योति का कैसा था? स्वभाव सही था जी। तो आपको लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई है, जासूसी करती है ज्योति, ऐसा कुछ लगता है आपको? जासूसी नहीं करती, सच्चाई है, सही है। जासूसी नहीं करती जी, ये सही है लड़की मेरी। फोन पे बातचीत तो करती होगी घर में, लैपटॉप पे बातचीत, वीडियो वगैरह? अब कहाँ से करेगी? जब पहले तो फोन किया करती। अच्छा, मेरे बड़े भाई से ज्यादा बात करा करती, मेरे से तो करती नहीं थी। अच्छा, बड़े भाई साहब उससे वो तो गुरु चेले थे दोनों। अच्छा, हाँ,
क्या बात होती थी उनकी? कि तो वो तो 15 मिनट के बाद में फ़ोन कर दिया करता, बेटा काम वाली आ गई, अब रोटी सब्जी क्या बनानी है। ये वो दोनों जने लगे रहा करते, मैं वो चाय बना रहा हूँ, उसके बिना तो वो आधा हो गया जी, बीमार हो गया। तो इससे पहले ज्योति क्या करती थी? नौकरी से पहले कहीं नौकरी वगैरह करती थी क्या, जब वीडियो नहीं बनाती थी कोरोना के पहले के आसपास? ये तो दिल्ली में जी ये नौकरी करा करती जी, लॉकडाउन से पहले। फिर लॉकडाउन लगा, फिर ये अपना हिसाब में ही आगे सामान चक के, उसके बाद में पता कौन फिर नहीं गई। फिर नहीं गई। वीडियो ज्यादा बनाती थी, वीडियो से पैसे आते थे ये बताती थी? ना मेरे को ना पता, ना मेरे को मैं पूछा भी नहीं करता जी पैसे आते हैं कि नहीं आते। खर्चा कैसे चलता था फिर? आपके पेंशन से ही खर्चा चलता था क्या? कि मेरे भाई की पेंशन आया करती जी, आप मेरे भाई की पेंशन आया करती है, उससे खर्चा चलता है। मैं तो हो गया बीमार, मैं तो कुछ नहीं कमाता जी। कुछ नहीं कमाते। तो ज्योति के दोस्त वगैरह तो आते होंगे घर पे मुलाकात करने? मैं जब सारा दिन यहाँ घर पे बैठा रहता हूँ तो कोई नहीं आता हमारे घर। अच्छा, ज्योति के कोई दोस्त वगैरह हैं क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, ना हमारे घर आते, ना हम किसी को बढ़न देते। अच्छा, फिर ज्योति केवल यही अकेले घर में रहती थी, बैठी रहती वो तो गली में भी नहीं निकलती, गली वालों से भी बात नहीं करती। वो तो घर के अंदर ही दरवाजा बंद करके अंदर ही बैठी रहती है, अपना जो काम करना होता है कर लिया, आराम करना है तो आराम कर लिया। ज्यादातर कहाँ रहती थी, हिसार या दिल्ली? ज़्यादा दिन तो हिसार ही रहा करती, दिल्ली कम जाती थी क्या? दिल्ली कम जाया करती, और जब बाहर जाना होता था उसको तब? 5-4 दिन के लिए जाया करती जी। 5-4 दिन के लिए। पाकिस्तान का जिक्र कभी नहीं? भूटान, बांग्लादेश और कहीं कश्मीर? ना मेरे को नहीं कहीं पता। बताती थी कश्मीर कश्मीर जाकर अच्छा लगा, यहाँ लगा? ना जी, मेरे को इस चीज़ का नहीं पता। अच्छा, आप नहीं गए कभी घूमने उसके साथ? ना मेरे को जरूरत ही नहीं घूमने की, उसके साथ नहीं गए घूमने कहीं? मैं नहीं गया घूमने। अच्छा, तो अब क्या लगता है, 4 दिन की रिमांड पुलिस ने ली है उनकी, तो क्या आगे फर्दर वकील से मिलेंगे, अदालत जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, क्या करेंगे? वकील करवा दो जी मेरे को सरकारी, मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, ना मेरी गुंजाइश है, मेरे को सरकारी वकील करवा दो। तो आपने पुलिस से इसकी बारे में कहा, कोर्ट में जाकर आपने ये बात कही? मेरे को तो कोर्ट ने बुलाया नहीं, किसी ने, पुलिस वाला ने नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया, तो मैं जाऊँ कहाँ? अच्छा, तो फिलहाल ये हरीश मल्होत्रा हैं जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जब इनकी 5 दिन की पूछताछ में पुलिस को कुछ मिला नहीं तो आगे 4 दिन की रिमांड की जरूरत क्या है। लेकिन हिसार पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अभी जो CFSL है मोबाइल और लैपटॉप का, उसके रिकॉर्ड्स आने बाकी हैं, मोबाइल जो इनके बैंक खाते हैं वो रिकॉर्ड्स आने बाकी हैं, लिहाजा पूछताछ की जरूरत है। लेकिन एक तरफ हरीश मल्होत्रा जो ज्योति के पिता हैं, उनका कहना है कि उनकी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है कि वो प्राइवेट जो वकील हैं वो हायर कर सके, लिहाजा उन्हें सरकारी वकील मुहैया कराया जाए। हालांकि जब उन्हें पेश किया गया तो इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं थी। अब 4 दिन की रिमांड पर फिलहाल ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने दोबारा लिया है। क्या कुछ पूछताछ में निकलता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इनके पिता की तरफ से यही कहा गया है कि जब अभी तक पूछताछ में कुछ नहीं निकला तो 4 दिन की रिमांड की आवश्यकता कुछ भी नहीं थी। अब ऐसे में ये देखना बहुत अहम होगा कि आने वाले दिनों में हिसार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा करती है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।